राधे राधे। जय जय श्री राधे। जब नरसिंह जी ने अपनी पुत्री को घर भेज दिया और भगवान से करुणा करी और विचार किया कि देखो 4 दिन से बैठे हैं, मेरा भूख प्यास का कोई नहीं, परंतु ये सूर्य बेचारे भूखे मर रहे हैं। और नरसिंह जी ने भगवान से पुकार करी और इधर जो समदन थी उन्हें लगा कि 4 दिन से मोड़ी आए पड़े हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। विवाह में अगर कोई मोडिया भूखा मरता मर गया तो हम लोगों को क्या कहेंगे कि इतने पैसे वाले थे, मायरा नहीं लाए तो भोजन भी नहीं दिया। अब नरसिंह जी को न्योता देने के लिए सबसे कहा, परंतु सबने मना कर दिया। तब नरसिंह जी ने नरसिंह जी को बुलाने के लिए जो कोकिला जी थे उन्हीं की पोती को कहा कि जा छोरी नरसिंह जी को बुला के ला। उसने कहा नहीं जाऊंगी, तो कहा कि तुझे पैसे देती हूँ, और पैसे दे करके छोरी को भेजा। और वो छोरी आकर नरसिंह जी को कहती है कि चलो हवेली में आपको भोजन के लिए बुलाया है। तो नरसिंह जी ने कहा ऐसे कैसे जावें, नहाया ने धोया ने छोरी सेवा ना करी, अरे क्यों कर जीवन चाला भाई हाल की घड़ी, हम कैसे चले जाएं ऐसे भोजन पाने, अभी हमने स्नान भी नहीं किया है। तो छोरी ने कहा कि आज हवेली में ही स्नान कर लो। तो कहा हमारे ठाकुर जी की रक्षा कौन करेगा, कौन रखवाली करेगा। तो कहा सिर पे धर लो ठाकुर जी को, हमारे समधन जी के बड़े बड़े स्नान गृह है, उन्हीं में स्नान करना। तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने ठाकुर जी का सिंहासन शीश पे धरा और सूर्य से कहा कि चलो आज वहीं चलते हैं, भोजन पाएंगे और स्नान करेंगे। तो सूर्य बेचारे कहा कि कैसे चलेंगे। तो कहा कोई चिंता नहीं है। नरसिंह जी सिंहासन सिर पे धरते हैं और एक बड़ी लकड़ी ले लेते हैं और लकड़ी लेकर के और नरसिंह जी पिछाड़ी करते हैं कि आगे आगे मैं चलूँगा और इस लकड़ी को पकड़कर आप सारे चलना। और हरिहर सुनी सूर्या तुम्बा तो भरया और डांगली पकड़ नरसिंह पीछा नहीं करया। नरसिंह जी के लारे देखो लंगर लग गया, देखो जी श्री रंग जी थारा भाग तो जगया। और जैसे ही वो आ रहे हैं गांव में, पहली बार 4 दिन बाद जब गांव में आ रहे हैं तो भजन कीर्तन करते आ रहे हैं। ऐसे भजन कीर्तन करते देख करके जो अच्छे थे वो जानते थे कि भक्ति भी कुछ होती है, तो वो तो बड़े प्रसन्न हुए। और जो नहीं जानते थे वो आकर के श्री रंग जी की मजाक उड़ाने लगे। कहा देखो थारा भाग जा गया और देखो कैसा कैसा मोडिया थारे घर पधार रहे हैं। और नरसिंह जी पौड़ी तक पहुँचे तो मैंने विचार किया कि जब भी कोई जाता है तो आवाज़ लगाता है या घंटी बजाता है, तो हम भी तो बताएं कि हम आए हैं, हम भगवान के भक्त आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है परंतु भगवान का विश्वास है। और उसी विश्वास से उन्होंने शंख लिया और शंख को बजाया। और 16 सूर्यों ने मैंने विचार किया कि हमें भी शंख बजाना चाहिए, क्योंकि जैसे नरसिंह जी करते वैसे ही वो सारे के सारे करते। और उन्होंने सब ने एक साथ इतनी ज़ोर से शंख बजाया कि शंखों की आवाज़ सुन करके छोटे छोटे बच्चे डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी बाबा जी देखे ही नहीं थे। बस कहानियों में सुना था कि बच्चे बदमाशी करते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो माताएं कहती हैं अरे दूध पी ले, बदमाशी करेगा तो बाबा जी पकड़ के ले जाएगा। तो इन्होंने देखा आज तो सचमुच में बाबा जी आ गए हैं और इतने सारे बाबा जी सबको पकड़ लेंगे। सब इधर उधर दौड़ने लगे। और गायां जो थी उन्होंने कभी ऐसा शंख की आवाज़ सुनी ही नहीं, वो भी अपने बछड़ों को छोड़कर इधर उधर दौड़ने लग जाती हैं। और जो भैंसें थी वो चिमक जाती हैं और बच्चे हंसी उड़ाने लगे। सारे नगरवासी पीछे हो लिए और श्रीरंग जी की हवेली तक आए। और फिर श्रीरंग जी की हवेली में समदन से आकर के सब ने कहा, जो और समधी आए थे उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिया। कहा देखो देखो ऐसे समधी आए हैं, ये तो हमारी लाज ही ले लेंगे, कड़ी बिगाड़ है। कोई कुछ कह रही है कि समाज को जल्दी से बुलाओ और वरना तो विष खा करके ही मर जाओ, क्योंकि इनको डेरे तक वापस पहुंचा दो, वरना ये सब की हंसी कराएंगे। और हमारा मोटा परिवार है, जो नानी बाई के जेठ उसके ससुराल से, देवर के ससुराल से सब आए थे। वो समधी भी कहे, समधी ने पिता पुकारे समदन मायरे। कहा समधी जी ये क्या हल्ला हल हो रहा है, ये कौन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारी दोहित्री है, नानी बाई के पिताजी हैं, बेटी के ब्याह में आए हैं। और सब हंसी मजाक करने लगी, सब नारियां मजाक उड़ाने लगी। तब नरसिंह कर जोड़ बोलियो बुद्धि विशाल, थारो कहणो सकल सिर राखे गिरधर लाल। तो नरसिंह जी ने सबको इधर उधर मजाक उड़ाते देखा तो कहा आपका ही कहना मान करके हम यहाँ तक आए हैं और हमारे ठाकुर जी को सिर पर लाए हैं।
आंगणिया में बढ़ता बायरा सासू जी मिल्या, सूर्या साथे देख ब्याहण रीसा ही वळ्या। और जैसे ही नरसिंह जी पौड़ी में आने लगे तो सास ने जैसे ही नरसिंह जी को देखा मुख मोड़ के इधर चली जाती है, और जो बूढ़ी ली दादेर सास थी वो आती है नरसिंह जी के पास। बूढ़ली तो ब्यावण उठे तिलक कर्यो, नेग को रुपयो ल्याओ, ब्याई जी खरो देवण ने ले बनने समदण, राम जी रो नाम तुलसी जी की माला सेवा साले गराम। इतनी तो सुन ताई समदण रूस गया, काडोड़ा तिलक पाछा पूछे लिया, कैसा मारा ठाकुर जी थे निर्धन किया, काडोड़ा तिलक मारा पूछे लिया। और बूढ़ली ब्राह्मण ने आकर के नरसिंह जी के तिलक किया और तिलक करके हाथ के आगे कहा कि मुझे नेग दो। नरसिंह जी बेचारे के पास, नरसिंह जी तो भगवान के भक्त थे, नेग में देने को उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा देबा ने लेबा न समदण, राम जी को नाम और तुलसी जी की माला, एक माला थी वो हाथ में दी और सेवा शालिग्राम, कहा शालिग्राम की सेवा करो, यही है। इतने सुनते ही वो समदण रूठ गई और काडोड़ा तिलक नरसिंह जी का पूछ दिया। नरसिंह जी को एक बार भगवान की तरफ देख करके, क्योंकि साथ में गोद में भगवान भी थे, और भगवान की तरफ देख कर नरसिंह जी ने कहा ऐसा मारा ठाकुर जी थे निर्धन करया, काडोड़ा तिलक मारा पूछ लिया। कहा देखो ठाकुर जी आज मुझे कैसा निर्धन बनाया, तो तिलक भी काढ़ा हुआ, मांडोड़ा तिलक मारा पूछ लिया। परंतु तुरंत नरसिंह जी संभल गए, क्योंकि भगवान के अलावा किसी से कुछ नहीं कहना, ना किसी को उल्हाना देना, यही नरसिंह जी के चरित्र से हमें सीख मिलती है। और समदण जी से मजाक में कहते हैं ऐसे तिलकारा समदण काई पूछो, कहा ऐसे छोटे से तिलक को काई पूछो, महाके तो तिलका ने चंदन लागे सवा शेर। कहा जब हम स्नान करके तिलक करते हैं तो सवा शेर चंदन लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, कंधों पे लगाते हैं, छाती पे लगाते हैं। और कहा हम तिलक करेंगे तब आप देखना, परंतु ठंडो पानी तो दो, थोड़ा पानी तो दो। ठंड का समय था तो ठंडा पानी ला करके रख दिया। नरसिंह जी ने देखा कि इतने ठंडे पानी से मेरे सूर्य स्नान कैसे करेंगे, क्योंकि माघ का महीना था। तो नरसिंह जी ने धीरे से कहा ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो। इतना तो सुनता ही कर समदण पीछे ही फिरी, उकलते पानी की मोटी मेल दी चरी। और इतना कहते ही समदण को इतना गुस्सा आया और ला करके एक मोटी मोटी झरी नरसिंह जी के आगे, सबके आगे धर दी। इतना गर्म पानी था, कहा लो स्नान कर लो। नरसिंह जी देखते रह गए। समदण के मन में था कि सूर्या को तो कुछ दिखता नहीं है, सीधा हाथ डालेंगे, और नरसिंह जी भी अगर हाथ डाला तो हाथ जल जाएगा और सब सूर्या जल जाएंगे, तो वापस उसी दुकान में ले जाकर इनको बिठा देंगे, 10 दिन तक जलते रहेंगे, वापस बाहर नहीं निकलेंगे और शांति से हमारा विवाह हो जाएगा और हंसी भी रुक जाएगी। ऐसे रीस मर के समदण ने गर्म पानी ला करके दिया। नरसिंह जी ने जैसे ही देखा, नरसिंह जी ने सबसे कहा अभी स्नान मत करना, थोड़ा ठंडा पानी भी मिला लेते हैं। तो कहा समदण जी ये तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा दो। इतना कहते ही समदण ने कहा थारे तो हुक्मा से समधी बरस छे में। कहा समधी जी थारा तो हुक्म भगवान भी मानते हैं, उन्हीं से कह दो, वही आपका पानी समो देंगे। समो देंगे मतलब मिला देंगे, आधा ठंडा आधा ताता वही कर देंगे। तो नरसिंह जी ने भगवान से पुकार करी, कहा प्रभु अब आपके अलावा कोई हमारा नहीं है। जिस दिन प्रहलाद जी को गोद में ले बैठ गई होलिका, आपने उस धधकती आग को शीतल किया था, और फिर आपने सुधनवा को गर्म तेल में डाल दिया था, तब भी आपने ही रक्षा करी थी। वो गर्म तेल, खोलता तेल शीतल जल बन गया, और जैसे गुलाब का फूल पानी में खिलता है वैसे सुधनवा खिलने लगा। तो प्रभु आज देरी क्यों, हमारे सूर्य की भी रक्षा करो। और इंद्र भगवान को पुकारते हैं। इंद्र ने आताने लागी एक घड़ी, मुसलधार ओसर्यो लगा दी झड़ी, ब्याही जी की हेली सारी जल स्यों भरी, और तो सहरे माही बूंद ना पड़ी, ब्याण जी के आंगणिया में
ना डूला भरी, नणदरी दौड़िया छोरी डूब मरी। और जैसे ही हवेली में नरसिंह जी ने पुकार करी, हवेली में बैठ करके कहा, इंद्र देवता आप यो। एक घड़ी नहीं लगी, झमाझम ऐसा मेह बरसा। और वैसे स्नान करते हैं तो ठंडा लगता है, पर साधु महात्मा होते हैं माघ के महीने में प्रयाग जी में स्नान करते हैं, मल मल के स्नान करते हैं, उन्हें कोई भी शीतलता नहीं लगती। झमाझम बारिश में सारे सूर्यों ने स्नान किया, नरसिंह जी ने पुकार कर कर के स्नान किया, परंतु एक गड़बड़ हो गई, हवेली में जल ही जल हो गया। और जो नानी बाई की नंदल थी, उनकी दो छोटी छोटी छोरियां खेल रही थी, और खेलते खेलते वो जल में डूब गई, नाली सी बन गई, जगह जगह पानी भर गया और वो डूब गई। और डूबते ही कोई बचाता उससे पहले दोनों छोरियां मर गई। अब तो हाको हाक मच गया, और वो नन तो सिर पटक पटक के रोने लगी, कहा अब तो मैं विवाह होने ही नहीं दूंगी। अब नानी बाई बेचारी पहले ही दुखी थी, अब सब गालियां देने लगे नरसिंह जी को, नानी बाई को। कहा इसीलिए तो हम नहीं बुलाना चाह रहे थे कि वो आएंगे तो गड़बड़ करेंगे, इससे बड़ी गड़बड़ क्या होनी थी कि अब हमारी जो बेटी है उसके ससुराल वाले हमें क्या कहेंगे, हम कैसे उनकी बेटियां लौटाएंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इसीलिए नहीं बुलाना चाह रहे थे। नानी बाई को इतना सताया, नानी बाई दौड़कर नरसिंह जी के पास आई, कहा पिताजी बहुत गड़बड़ हो गई। पिताजी ने कहा अच्छा हुआ, अब विवाह नहीं होगा तो मायरे की जरूरत नहीं है, तेरा पीछा छूटा मेरा पीछा छूटा। नानी बाई ने कहा पिताजी इतना कहने से कुछ नहीं होगा, बारात आ गई है, आपकी दोहिती कुंवारी रह जाएगी, और विवाह तो एक दिन करना ही है, उस दिन भात मांगेंगे, और आज बात भूंडी लगेगी, बुरी लगेगी। तो नरसिंह जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहा आपके ठाकुर जी को याद करो, आपके ठाकुर जी तो आगे हैं, आपके ठाकुर जी पीछे हैं, आपके ठाकुर जी कुछ करेंगे। तो नरसिंह जी ने मृदंग ताल लेकर भगवान से करुणा करी। जद में ता नरसिंह जी ने करुणा करी, मरोड़ी छोरिया ने पाची जीवाई हरी। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रेरी ठाकुर जी ने लाज। जैसे ही तुलसी चरणामृत भगवान को चढ़ा करके लड़कियों को पिलाया और दोनों उठ करके भाग गई, तब समधन के समझ में आया कि सचमुच में भगवान इनके आगे पीछे ही रह रहे हैं। वो आई और माफ़ी मांगी, बहन जी राजी हुआ, आया नरसिंह पास, जीमन की मनोहार करे नानी बाई की सास। और कहा मैं तो थार से मजाक करी थी, गर्म पानी ला दियो। तो नरसिंह जी ने कहा मैंने भी तो मजाक ही कही थी, और मैंने तो कहा था थोड़ा ठंडा दे दो, मैंने जानबूझकर आपको कुछ दुख देना थोड़ी चाहा था, आपने इतना ठंडा दिया, कितना कितना गर्म पानी दिया, पहले ठंडा दिया तो इतना दिया कि सूर्यासियाँ मरे, और गर्म दिया तो इतना गर्म, चावल सीजे मूंग पसीजे ऐसो गर्म कियो, और बापा सो पसीनो आयो हाथ जल गयो। नरसिंह जी ने जैसे ही गर्म में अंगलू देनी चाहिए, अंगली तो गई ही नहीं, उससे पहले नरसिंह जी की अंगुली जल गई। तो कहा आपने भी तो ऐसा किया। तो दोनों हंसने लगे और कहा इंद्र कृपालु भयो, नरसिंह पर सोमावण दियो, भगत भगवान हरि ने आनंद कियो। कहा इंद्र भगवान की कृपा हुई कि वो जल ठंडा हो गया, और देखो कैसी कृपा हुई, हम पर आनंद हुआ और आनंद ही आनंद हो गया। देखो छोरियां भी आपकी जिंदा हो गई। तो समदन ने कहा हम तो मजाक कर रहे थे। तब समदन कर जोर कर कही क्षमा करो अपराध भोग लगाओ, आओ देव को संग जिमाओ साथ, और जो आपने देव लाए हो उनको भी भोजन कराओ। तो कल हम नरसिंह जी के समधियों के घर चलेंगे, कैसे नरसिंह जी के साथ अभी भी मन से ईर्ष्या नहीं गई है, द्वेष अभी भी नहीं गया है, 4 दिन बाद भी भोजन धरा है तो वो कैसा धरा है, ये सारा नरसिंह जी की कथा हम कल सुनेंगे। आज की हमारी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा करना। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई के माय रेरी ठाकुर जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि।